वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जरा डिटेल से देखेंगे कि सेफमून के सीईओ का इस वक्त क्या स्केड्यूल चल रहा है और वो किन किन प्रोजेक्ट्स में फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली सीईओ जॉन कैरोनी ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे सेफमून का बिल बोर्ड भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। इस कमर्शियल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि सेफमून की ये एडवर्टाइजमेंट हर घंटे में 3 मरतबा 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती है और सेफमून के पास ये कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर की 31 तारीख तक है, यानी अगले 11 महीने तक सेफमून की एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही डिस्प्ले होती रहेगी। दोस्तों, जॉन कैरोनी का न्यूयॉर्क विजिट सिर्फ ऐसे ही नहीं है, बल्कि वो एक कंपनी के साथ मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करने गए थे, जिसके बारे में सीईओ जॉन कैरोनी ने अपने मैसेज में भी बताया है। और न्यूयॉर्क के वेदर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसके बारे में जॉन कैरोनी ने एक इंटरेस्टिंग मैसेज भी लिखा है। जब एक यूज़र ने मौसम के बारे में पूछा तो उनका जवाब था, मुझे अपने आप को मीटिंग से पहले डिफ्रॉस्ट करना पड़ा और मैंने इसके लिए ग्लव्स भी खरीदे। इस सिचुएशन के बारे में अगर आप किसी न्यूयॉर्कर से पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा कि न्यूयॉर्क में सर्दियाँ बहुत शदीद होती हैं और आप बगैर ग्लव्स के बाहर निकल ही नहीं सकते। बहुत से लोग इस बारे में भी फिक्रमंद हैं कि क्या सेफमून का वॉल्यूम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में ऐड हो जाएगा। तो इसका बहुत सादा सा जवाब है कि सेफमून की टीम सेफमून टोकन को एक डेली यूज का टोकन बनाना चाहती है, जहां इसको नॉर्मल शॉपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए सेफमून टोकन को सेफमून कॉइन में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, यानी सेफमून की अपनी ब्लॉकचेन, जहां सेफमून ब्लॉकचेन पर और भी बहुत से टोकन लॉन्च होंगे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि सेफमून टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में अपनी जगह बना ले, तो जितनी जल्दी हो सके हमें सेफमून की ब्लॉकचेन चाहिए होगी और सेफमून के ब्लॉकचेन के साथ हमें सेफमून की एक्सचेंज भी उतनी ही ज़रूरी चाहिए और साथ ही साथ सेफमून कार्ड। इसीलिए एक यूज़र ने यह सवाल पूछा है कि ई मनी लाइसेंस का क्या स्टेटस है। तो जॉन कैरोनी का जवाब था कि पेपर वर्क, यानी जहां तक टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असल प्रॉब्लम सेफमून प्रोजेक्ट को ब्यूरोक्रेसी और रूल्स एंड रेगुलेशन को फेस करना है, जहां हर स्टेट के अपने कानून हैं जिनको फॉलो करना और रिस्पेक्ट करना हर एक की ज़रूरत है। एक यूज़र का ये भी सवाल था कि ये कब तक पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट बैंक के जरिए सेफमून वॉलेट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। तो जॉन कैरोनी का जवाब था कि सेफमून कार्ड के साथ टीम इस पर भी काम कर रही है ताकि हम लोग जल्दी से पैसे सेफमून वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकें। और डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है पेपर वर्क। एक यूज़र ने सेफमून एक्सचेंज के बारे में सवाल किया कि इस वक्त एक्सचेंज का क्या स्टेटस है। तो जॉन कैरोनी का जवाब फिर वही था, यानी कंप्लायंस, पेपर वर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन। वैसे हमारे पास पहले ही डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मौजूद है, लेकिन हमें टेक्निकली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ज़रूरत है। सेफमून की टीम ने एक और मैसेज में मेटावर्स और IoTs की बात भी की है, जो कि एक एवोल्यूशन है। दोस्तों, मेरे ख्याल में सेफमून का मेटावर्स की दुनिया में कदम रखना एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर आपकी नज़र से यह खबर गुजरी हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिवेशन ब्लिज़र्ड नामी कंपनी को $70 बिलियन में खरीद लिया है, जो कि हाई क्वालिटी की गेम्स बनाने में अपना एक नाम रखती हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का इस कंपनी को खरीदना एक क्लियर मैसेज है कि आने वाले टाइम में मेटावर्स एक बहुत बड़ी दुनिया बनने जा रही है और इस बेहतरीन वक्त में सेफमून का मेटावर्स में एंटर होना एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव है। दोस्तों, सेफमून टोकन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत भी बना रहा है और बड़ी बड़ी वेल्स दूसरे टोकन सेल करके सेफमून टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और आखिर में सेफमून हाउंड की तरफ से ट्विटर का आप ये मैसेज देखें, हम वेब 2.0 और वेब 3.0 के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि बहुत सी कंपनियां वेब 3.0 में मूव होना चाहती हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये कैसे किया जाए। हमारा सेफमून इकोसिस्टम बहुत ही ईजी होगा, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट और अहम पॉइंट है जो कि सेफमून हाउंड ने रेस किया है। अगर आप सेफमून वॉलेट को दूसरे वॉलेट से कंपेयर करें तो आप भी इस बात को मानेंगे कि सेफमून वॉलेट इस्तेमाल करने में कहीं ज़्यादा आसान और सिंपल है एज कम्पेयर टू ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। और अगर यही सिंप्लिसिटी और इजी टू यूज़ फीचर कंपनियों के सिस्टम में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा करें कि इजी प्लग एंड प्ले सिस्टम
बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल देगा। मेरी तरफ से बस यही कुछ। आप सेफ मून की करंट परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।